हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल वालों को मशीन ड्राइंग पढ़ाने वाला हूँ। तो उस पर मैं यूनिट 4 पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यूनिट 4 में आप लिमिट, फिट, टॉलरेंस और वेल्डिंग सिम्बॉल्स पढ़ोगे। तो सबसे पहले मैं आपको वेल्डिंग पढ़ाता हूँ, वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग सिम्बॉल्स पढ़ाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, वेल्डिंग क्या होता है? आपने भी आज के लाइफ में वेल्डिंग देखा होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स है और उसके वेल्डिंग सिम्बॉल्स है। तो वेल्डिंग सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेल्डिंग क्या होता है। when we use the heat and pressure in any metals for joining purpose, this process is called welding। हम दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए या तो हीट या फिर आपका प्रेशर या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों जब अप्लाई करते हैं, हीट हो गया सिंगल या सिर्फ प्रेशर हो गया या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो दोनों अलग अलग जो एंड है मेटल का वो ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि एंड हो, ऐसे भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट है, वही हम इस क्लास में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट क्या है। तो आपको वेल्डिंग समझ आ गया कि दो मेटल को हम हीट के द्वारा या प्रेशर के द्वारा या दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा हम जब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, वेल्डिंग समझ आ गया। अब वेल्डिंग के जॉइंट्स होते हैं, तो आपको इस व्हाइट बोर्ड में दिख भी रहा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैं जनरली मैं 3 टाइप का जॉइंट बनाया हूँ, जो मोस्टली यूज होता है। बहुत टाइप के जॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली 3 टाइप के जॉइंट्स में दिखाया हूँ। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर दूंगा टाइप्स ऑफ जॉइंट के, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट के ना। तो सबसे पहले बट जॉइंट आते हैं। बट जॉइंट होता क्या है? जब कभी भी दो मेटल को हम एंड टू एंड जोड़ते हैं, एंड टू एंड ऐसे जोड़ते हैं, तो और दोनों के बीच हम वेल्डिंग करते हैं, तो इस प्रकार के जॉइंट को, ये वाला स्क्वायर वेल्ड जॉइंट ना, तो इस प्रकार के वेल्डिंग को हम बट जॉइंट कहते हैं। और ये सिंपल जुड़ रहा है, जिसमें हम लगभग 5 mm प्लेट थिकनेस, लगभग 5 mm प्लेट की जो थिकनेस होती है वो 5 mm है, सो 5 mm। तो इस प्रकार जब 5 mm का थिकनेस है और आपको ज्वाइंट करना है एंड टू एंड, तो इस प्रकार के वेल्डिंग को हम बट ज्वाइंट कहते हैं। सपोज आपकी प्लेट थिकनेस 5 mm से 16 mm के बीच, सपोज आपकी प्लेट थिकनेस 5 mm से 16 mm के बीच है, तो हम डायरेक्ट अगर ज्वाइंट करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मीन्स जल्दी ये ब्रेक हो सकता है, निकल सकता है। तो इस प्रकार के डिसएडवांटेज को हमें रिमूव करने के लिए हम उसको वी शेप दे सकते हैं। इस वी शेप से स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा और एंड टू एंड ज्वाइंट होगा। तो इस वी शेप को हम बोलते हैं सिंगल वी बट ज्वाइंट। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा ये वाला, इस वाला सिंगल वी बट ज्वाइंट। अब आपका इसी में बट जॉइंट में थर्ड है, अगर आपका प्लेट थिकनेस 16 mm से ज्यादा है, अगर आपका प्लेट थिकनेस 16 mm से ज्यादा है, तो आप इसके अपर साइड और लोअर साइड, दोनों साइड आप वी शेप का वेल्ड करोगे। तो इस प्रकार के वेल्ड को हम कहते हैं डबल वी बट जॉइंट। मीन्स हम इस प्रकार किए हैं और यहाँ से वी शेप का, नीचे से वी शेप का वेल्ड कर रहे हैं और ऊपर से वी शेप का वेल्ड कर रहे हैं। तो जो वी शेप प्राप्त होता है इस प्रकार के वेल्डिंग में, एंड टू एंड मेटल कनेक्टेड वेल्डिंग में, तो इस प्रकार के वेल्डिंग को हम कहते हैं डबल वी बट जॉइंट। ठीक है, गॉट इट? तो ये था आपका बट जॉइंट। सिमिलरली लैप जॉइंट। लैप क्या है? लैप एक्चुअल में ओवरलैप वर्ड से बना है, ओवरलैप एक के ऊपर एक, इस पोजीशन में बना है। ठीक, तो इस पोजीशन में जब हम वेल्ड करते हैं, इस किनारे को दिख रहा है, इस किनारे को जहां पे मैं टचिंग किया हूं रेड कलर से, रेड मार्कर से, तो इस प्रकार को बोलते हैं हम सिंगल लैप जॉइंट। और जब ऊपर साइड भी और डाउनवर्ड साइड भी, अपवर्ड साइड भी और डाउनवर्ड साइड भी जब हम वेल्डिंग करते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन में ना, प्लेट ओवरलैपिंग कंडीशन में, इसलिए हम इसे लैप जॉइंट कह रहे हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं डबल लैप जॉइंट। ठीक है, अब है फिलेट जॉइंट। मैं यहाँ पे एल सेक्शन बनाया हूँ, दो आपका मेटल का प्लेट है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, इसको हमें जोड़ना है। तो हम इस शेप का वेल्डिंग करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये वाला वेल्डिंग जो हैचिंग है रेड कलर में, वो
तो इस प्रकार के वेल्डिंग को हम बोलते हैं फिलेट जॉइंट। आप टी में भी बना सकते हो, टी सेक्शन में। ये तो एल सेक्शन के लिए था, टी में कैसे बनाओगे? ये टी में बन गया तो इधर आप वेल्डिंग कर दो, इधर वेल्डिंग कर दो, तो ये हैचिंग पोर्शन आपका वेल्डिंग कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड टी सेक्स फिलेट जॉइंट। ठीक है, तो इस पे डायमेंशंस भी शो करते हैं। इस कोने से अंदर से जो डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, इंक्लाइन पोजीशन में जा रहा है, वो आपका कहलाता है रूट, जिसे मैं ए से डिनोट किया हूं। और दिस लेंथ एंड दिस वर्टिकल लेंथ एंड दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये खड़ी वाली जो लेंथ है, वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ, जिसे मैं जेड से शो कर रहा हूं, वो कहलाता है लेग लेंथ। दिस इज कॉल्ड लेग लेंथ। तो आपको टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट समझ आ गया है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वेल्डिंग सिंबल। तो आज आप एक बार इसको देख लो कि क्या क्या जॉइंट है एक बार। ठीक है, अब आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट तो पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं वेल्डिंग सिंबल। तो वेल्डिंग सिंबल आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में कंफर्म आता है ना। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस वेल्डिंग के लिए क्या वेल्डिंग सिंबल है, लेकिन इसका प्रोसेस कैसा है बनाने का, मीन्स कैसे क्रिएट हुआ वेल्डिंग सिंबल बनाने का प्रोसेस, तो मैं सबसे पहले वो बताना चाहूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा दिस वन, ये आपको, तो ये आपका है वेल्डिंग सिंबल, जिसमें एरो लाइन है, रेफरेंस लाइन है और टेल लाइन है। ठीक, तो हम इसी को ही हम वेल्डिंग सिंबल कहते हैं। ये आपका एरो वाला दिख रहा है वो एरो साइड है, बीच वाला जो पट्टी है वो रेफरेंस लाइन है और लास्ट वाला है टेल लाइन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आता हूं। पहले मैं बताता हूं एरो साइड को। सपोज आप फिलेट जॉइंट यूज कर रहे हो। फिलेट जॉइंट में जिस साइड वेल्डिंग हुआ है और उस साइड अगर आपको डिनोट करना है, उस साइड आपको इंडिकेट करना है, तो वो साइड कहलाता है आपका एरो साइड। ठीक है, और इस साइड कहलाता है अदर साइड। ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली ये आपका बट जॉइंट है, सिंगल वी बट जॉइंट है। अगर आप वेल्डिंग इस साइड हो रहा है ना, यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है आपका, तो वेल्डिंग के साइड अगर आप उसको डिनोट कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, तो ये आपका एरो साइड कहलाएगा, ये आपका अदर साइड कहलाएगा। इतना तो आपको समझ आ गया। ठीक है, ये वाला था एरो लाइन। अब ये होता है रेफरेंस लाइन। ठीक है, और रेफरेंस लाइन में ही हम वेल्डिंग सिंबल बनाएंगे। तो रेफरेंस लाइन को मैं अभी होल्ड करके रखता हूं, लास्ट में बता देता हूं, पहले बता देता हूं मैं आपको टेल। टेल का यूज कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर कोई प्रोवाइड किया है, कोई कंज्यूमर ने वेल्डिंग करना है कि इसमें स्पेसिफिक कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, तब आपका टेल यूज होता है। अदरवाइज यू कांट यूज दिस टेल लाइन। ठीक है, तो आप टेल लाइन का उपयोग नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है तभी आपको टेल लाइन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका एरो साइड और रेफरेंस लाइन और आपका है टेल। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब हमको रेफरेंस लाइन में ही वेल्डिंग सिंबल बनाना है। तो रेफरेंस लाइन में ही वेल्डिंग सिंबल बनाना है, तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है AWS मेथड, जिसे बोलते हैं हम अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी मेथड। मतलब अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ने एक मेथड दिया था, इसके द्वारा हम वेल्डिंग सिंबल बनाते हैं। सेकेंड होता है आपका ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मेथड। तो जनरली हम ISO यूज करते हैं, अमेरिका वाले AWS यूज करते हैं। आप दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं AWS बता देता हूं। ठीक, तो AWS में सबसे पहले ये देखिए कि वेल्डिंग ये वाला पोर्शन हो रहा है, ये वाला पोर्शन वेल्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आप एरो साइड यूज करोगे, जब कभी भी आप एरो साइड मींस जिस साइड वेल्डिंग हो रहा है उसी साइड वेल्डिंग सिंबल यूज कर रहे हो, जिस साइड वेल्डिंग हो रहा है उसी साइड वेल्डिंग सिंबल यूज कर रहे हो, तो ये जो
शेप है वेल्डिंग का, जस्ट उसका अपोजिट शेप मैं बना देता हूं ये वाला, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका AWS मेथड। इसमें वेल्डिंग सिंबल मैंने रेड कलर से शो हो रहा है वो दिखा दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पे बनाऊं, इस पे मीन्स बट जॉइंट पे, सिमिलरली अगर मैं बट जॉइंट पे बनाऊं तो ये कैसे बनेगा। मैं एरो साइड ही यूज कर रहा हूं ना, अभी ध्यान रखिएगा, एरो साइड यूज कर रहा हूं। एरो साइड मीन्स जिस साइड आप वेल्डिंग कर रहे हो उसी साइड आपका सिंबल का इंडिकेशन है। तो उस कंडीशन में आप वेल्डिंग सिंबल को रेफरेंस लाइन के डाउनवर्ड शो करोगे। सिमिलरली बट जॉइंट है, बट जॉइंट में भी एरो साइड सेम है, मतलब यहां भी आप वेल्डिंग सिंबल रेफरेंस लाइन के डाउनवर्ड शो करोगे। तो ये रेफरेंस लाइन कैसे बनेगा हम वो देखते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं 2 मिनट के लिए, ठीक। तो ये रेफरेंस लाइन आपका बनेगा जस्ट अपोजिट बनेगा ना, वी शेप मत बना देना, वी शेप तो आपको दिख रहा है, ठीक, जस्ट अपोजिट बनेगा। तो ये इस शेप का आपका वेल्डिंग सिंबल, ठीक है। अगर सेम चीज को मैं अदर साइड लूं, सपोज मान के चलो, ठीक है, ये मैं यहां पे दिखा दिया, ये ठीक, और ये बस मिटा देना, ठीक। ये टेल हो गया, ये टेल हो गया। ये अदर साइड में अगर आपको सिंबल बनाना है तो AWS ही बता रहा हूं ना, अभी मैं AWS ही बता रहा हूं, ISO भी नहीं बताया। तो हम अभी AWS के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं अदर साइड बनाता हूं तो एरोस अदर साइड में जो वेल्डिंग सिंबल है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, मींस ये ऐसे बनेगा, ठीक है, वेल्डिंग सिंबल। अगर इसी को मैं इस साइड बनाऊं तो मैं ठीक है, ये आपका एरो साइड है, अदर साइड है, ये आपका अदर साइड है ना, अदर साइड। तो अदर साइड में हमको ये वेल्डिंग सिंबल बनाना है, तो आपको पता है कि AWS में अगर अदर साइड में बनाना है वो ऊपर बनेगा, मीन्स ये इस शेप में बनेगा, सॉरी, तो ये इस शेप के बनेगा, ये आपका कहलाएगा AWS का वेल्डिंग सिंबल, ठीक है। ये था AWS में। AWS में और क्या कर सकते हो, AWS में आप डायमेंशंस भी दे सकते हो। तो AWS में जब आप डायमेंशंस दोगे वो इसमें रहेगा इंचेस में, ठीक है। सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि लेग लेंथ यहाँ पे है 3 mm, ठीक है। लेग लेंथ आपको बता दिया हूं, लेग लेंथ क्या है 3 mm है। और यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि ये बट का डिग्री जो है 20 डिग्री है, ठीक है। ये भी 3 mm है, 3 mm है, ठीक। तो इस कंडीशन में डायमेंशंस कैसे शो करोगे आप? तो इस कंडीशन में डायमेंशन के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इंचेस में शो करना है, और वो इंच को आपको ब्रैकेट में डालना है लेफ्ट साइड। और किसके लेफ्ट साइड? ये जो दिख रहे हैं, जैसे सपोज मान के चलता हूँ इंच में है, तो जैसे मैं इसको 6 कर देता हूँ, 6 कर दे रहा हूँ, 6 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप इंच में कैसे शो करोगे? ब्रैकेट डालो 1/4 इंच, मतलब यही है आपका 1/4 इंच, ठीक, 1/4 इंच। अगर इसको 6 mm को इंच में चेंज कर दे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रैकेट में रहेगा 1/4 इंच। ये किसमें बता रहा हूँ? AWS, ध्यान रखिएगा AWS, ठीक। और आपका डिग्री 20 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ये 20 डिग्री। तो ये कहलाता है आपका AWS। तो AWS में क्या क्या पढ़े कि अगर एरो साइड है तो एरो साइड में जो वेल्डिंग सिंबल है रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा, और कुछ नीचे बनेगा तो उसमें डायमेंशंस लेफ्ट साइड होगा ब्रैकेट में और इंचेस में, तो लेफ्ट साइड ब्रैकेट में और इंचेस में। सिमिलरली अगर एरो साइड है तो आपका रेफरेंस लाइन के नीचे आपका वेल्डिंग सिंबल बनेगा, और जो वेल्डिंग सिंबल है जस्ट अपोजिट, जो वी शेप दिख रहा है तो उल्टा भी बनाना है आपको, है ना। हमेशा यहाँ पे भी देखिए ऐसे था, तो इसमें उल्टा मिरर इमेज बनाया हूं इसका मैं, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट बनाया हूं,
तो और उसके लेफ्ट साइड में इंचेस में प्रोवाइड करोगे। ये हुआ आपका AWS। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ISO में। ठीक है, अब ISO में कैसे होगा, ISO में बता रहा हूं मेरे को। ठीक है, तो इंटरनेशनल, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास सिंगल रिप्रेजेंट है, सिंगल रिप्रेजेंट है। ठीक है, और आप ऊपर वाला है आपका एरोसाइट, और नीचे वाला है आपका। अब मुझे बनाना है इसमें ISO में। तो ISO में क्या करते हैं, सबसे पहले तो ISO में आपका एरोसाइट तो समझ आ गया, टेल लाइन भी समझ आ गया। टेल आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन हम अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है तो आप टेल बना सकते हो। तो आपको याद होगा कि हमेशा वेल्डिंग सिंबल रेफरेंस लाइन के ऊपर या नीचे बनता है। तो ISO में क्या होता है, ISO में हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे एक डॉटेड लाइन होती है, हमेशा याद रखना। रेफरेंस लाइन के नीचे एक डॉटेड लाइन होती है। इसी डॉटेड लाइन के में हम ऊपर नीचे जैसा भी है हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम एरोसाइड में जाते हैं। तो एरोसाइड में क्या होता है, जैसे AWS में क्या था, जस्ट एरोसाइड में नीचे बनता था, इसमें जस्ट अपोजिट रहेगा AWS के। तो यहाँ पे आपका वेल्डिंग सिंबल ऊपर बनेगा। ठीक है, AWS है, AWS में अगर आपका डायमेंशंस है तो डायमेंशंस कुछ नहीं करना है। ISO में आपका डायमेंशन है mm में शो होता है, हम ISO कर रहे हैं ना, तो ISO में आपका डायमेंशन जो है हमेशा mm में शो होता है। तो यहाँ पे आप mm में शो करना और कुछ नहीं करना है। जो वेल्डिंग सिंबल है उसके लेफ्ट साइड, तो जैसे यहाँ पे 6 mm है तो 6 mm लिख दीजिए इसको, ये लेंथ अगर 6 mm है। ठीक है, तो ये आपका था एरोसाइड। अगर सेम चीज को मैं अदर साइड में अगर शो करूं, तो अगर हमको वेल्डिंग सिंबल अदर साइड में बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है ISO में कि रेफरेंस लाइन के नीचे एक डॉटेड लाइन देना। तो इसी डॉटेड लाइन में हम आपका वेल्डिंग सिंबल बनाएंगे। तो वेल्डिंग सिंबल कैसे बनेगा, इसी डॉटेड लाइन में बनेगा ना, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वेल्डिंग सिंबल कहलाएगा, लेफ्ट साइड आपका 6 mm, और डिग्री आपको जैसे 20 डिग्री दे दी है तो 20 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, ये डिग्री। ठीक, तो सिमिलरली आप इसका भी बना सकते हो, इसका फिलेट जॉइंट का। तो फिलेट जॉइंट को भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है आपको। कि आपके जैसे एरो साइड में है, रेफरेंस लाइन के हमेशा ISO पढ़ रहे हैं ना हम, हमेशा नीचे हम डॉटेड लाइन दे देंगे। और ये आपका एरो साइड में है, मतलब ये ऊपर बनेगा, तो ये ऊपर बनेगा तो इस शेप का बनेगा आपका, और ये आपका 6 mm है तो 6। ठीक है, सिमिलरली अगर हम अदर साइड में बनाए तो अदर साइड में कैसे बनेगा ये, तो ISO कर रहे हैं, ISO में हमेशा आपको पहले डॉटेड लाइन खींचनी है। डॉटेड लाइन कर दिए हम, अब इसी डॉटेड लाइन में आपको वेल्डिंग सिंबल बनाना है। तो वेल्डिंग सिंबल कैसे बनेगा इसका, तो वेल्डिंग सिंबल बनेगा इसका इसी डॉटेड लाइन में, ये आपका वेल्डिंग सिंबल, और ये लेफ्ट साइड mm में 6। ठीक है, तो ये था आपका वेल्डिंग सिंबल का जनरेशन प्रोसेस कि कैसे क्रिएट हुआ वेल्डिंग सिंबल। ठीक है, तो जनरली आपको अगर प्लांट में जॉब करते हो तो सिर्फ आपको वेल्डिंग सिंबल दे देगा, और आपको मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में वेल्डिंग सिंबल भी हैं, तो बहुत सारे आपके वेल्डिंग सिंबल है, जिसे मैं आपको डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा, है ना, कि फिलेट जॉइंट के लिए क्या, जैसे आपके बुक में कैसा दिया हुआ है वेल्डिंग सिंबल, जैसे इसका बनाना है सपोज, है ना। जैसे मैं सिर्फ 2 का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी का मैं प्रोवाइड कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी। ठीक है,
तो जैसे आपको वेल्डिंग सिंबल बनाना है तो ये एक आपकी बुक में AWS ISO ऐसा नहीं कि स्पेशली इसी के लिए बताया गया है। सिर्फ क्या किया गया है, आपकी बुक में एक रेफरेंस लाइन खींच दिया गया है, ठीक है। और रेफरेंस लाइन में जैसे आपको मान के चलो कि ये क्या करना है, आपका फिलेट जॉइंट शो करना है, तो ये रेफरेंस लाइन में इसका वेल्डिंग सिंबल ऐसा हो गया। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया इसी AWS और ISO से, ठीक है। सिमिलरली अगर सिंगल वी बट जॉइंट है, सिंगल वी बट जॉइंट है तो एक रेफरेंस लाइन बना देना है और आप उसी रेफरेंस लाइन में आपको एक वी से शो करना है। सपोज मान के चलो ये डबल वी बट जॉइंट होता तो हम कैसे करते, आपके बुक में सिर्फ यही दिया है ना, ये दिया है, ये प्रोसेस नहीं दिया है। इसको मैं जनरेशन कैसे हुआ इस वेल्डिंग सिंबल का बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज मान के चलो कि डबल वी बट जॉइंट है, डबल वी बट जॉइंट है तो कुछ नहीं करना है, ये रेफरेंस लाइन है, एक भी ऊपर डाल दिए और दूसरा भी नीचे डाल दिए। तो ऐसे बहुत सारे वेल्डिंग सिंबल हैं जिसे आप खुद बना सकते हैं कि वेल्डिंग सिंबल कैसा रहेगा। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये वेल्डिंग सिंबल का मैं सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा और वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की भी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। सबको आपको इसको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।